सो नाउ निफ्टी। और देखिए 31 मार्च की प्रिडिक्शन वाली वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको एक रेंज बताई थी और सेम टू सेम यहाँ पर वही प्ले होती हुई दिखी है। क्या होता हुआ दिखा है, डिट्टो एकदम जो रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी का उसी पर हम ओपन होते हुए नजर आए हैं। सिर्फ 4-5 पॉइंट का यहाँ पर जो है ना उससे ऊपर ओपन होते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद जो लो था 205 का, उसके बाद जो मैंने आपको बताया 205 208 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर क्रॉस करेगा तो निफ्टी में एक भयानक तेजी होगी। डिट्टो यहां पर होता हुआ दिखा, 1.5% से ज्यादा की तेजी बनी। अभी और तेजी बाकी है, सिंगल रैली यहां पर हो सकती है। अब सिंगल साइड रैली तो हो सकती है, लेकिन रिलायंस जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हुआ है, मतलब वहां तक गया वहीं से घूम गया ये रिलायंस। लेकिन आज जो निफ्टी के अंदर जो एक तेजी की भूमिका निभाई सबसे ज्यादा वो रिलायंस ने निभाई है। और यहां पर मंडे के दिन भी यहां पर एक्शन बनेगा। और रिलायंस का चार्ट भी देखिए तो सिर्फ 20 पॉइंट तक की यहां पर जो है ना तेजी और नजर आती है, सिर्फ 20 पॉइंट, और सब कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है। सो देखिए सबसे पहले ना रिलायंस के ऊपर बात करें। देखिए जहां से आज ये घूमा है आप जरा उसको देखिए, जहां पर आज इसने टॉप बनाया है ये, और यहां मैंने आपको क्या कहा था रिलायंस के अंदर, या तो ये बेस अपना बचा ले तो यहां से घूम जाएगा, या फिर अगर ऊपर की ओर जाएगा तो गैप फिल करने जाएगा। गैप फिलिंग की शुरुआत इसी लेवल से होनी थी, 2345 के लेवल से। डिट्टो उसी लेवल से रिलायंस आज घूमा है, तो ये थोड़ी सी फिक्र करने वाली बात है। लेकिन अगर ये गैप फिल करेगा तो 20 पॉइंट और 2360 यहाँ पर 2360 रुपए का लेवल यहाँ पर अगर जाएगा तो ये गैप फिल जो छूटा था वो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नई तेजी या नई मंदी की ओर रिलायंस का स्टॉक बढ़ पड़ेगा। अगर नई तेजी की ओर बढ़ेगा तो पॉसिबल है उसमें निफ्टी आपका जो है वो क्रॉस कर जाएगा अपना जो निफ्टी के अंदर गैप है, जो 17,580 का जो लेवल है वो से क्रॉस करने में रिलायंस मदद कर देगा। लेकिन अगर रिलायंस के अंदर ट्रेंड बदलता है और ट्रेंड जो है वो नेगेटिव की ओर जाता है, बिकॉज निफ्टी और रिलायंस और बाकी स्टॉक्स ने भी एक गैप छोड़ा है। अभी हमने जो वेडनेसडे के दिन जो क्लोजिंग था वहां से आज हम ओपन हुए हायर साइड पर हमने वो नीचे जो गैप छूट गया उसको फिल करने के लिए ना तो रिलायंस नीचे आया, ना निफ्टी नीचे आया, ना ही बाकी स्टॉक्स नीचे आए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये गैप फिलिंग रिलायंस और निफ्टी पूरा कर लेते हैं अपर साइड पर, तो फिर लोअर साइड में अगर निकलते हैं तो फिर ये जो गैप छूट गया है यहाँ तक आ सकते हैं, यानी कि रिलायंस वापस 2240 2245 तक का वापस ये लेवल जो है ना उसके अंदर देखने को मिलेगा। और आज जो न्यूज़ थी जियो फाइनेंशियल को लेकर, देखिए डीमर्जर को लेकर पहली बार खबर आती तो फिर यहाँ पर तेजी हमको देखने को जो मिल रही है वो एक वैलिड रीज़न लगता है कि हाँ भाई डीमर्जर की न्यूज़ आ गई है और ये तेजी तो होनी ही थी। बट डीमर्जर की बहुत पहले न्यूज़ आ चुकी है और आज जो है वो अप्रूवल की आ रही थी। तो अप्रूवल की जो न्यूज़ है वो अप्रूवल तो मिल ही जाना था, उसमें कोई शक की बात ही नहीं, अप्रूवल तो मिल ही जाना था। अप्रूवल की जो न्यूज़ है उसने थोड़ा सा यहाँ पर जो है काम बढ़ाया। रिलायंस अपने बेस से ऊपर बैठा हुआ था, अपने बेस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा था, और वहाँ से जैसे ही घूमा तो यहाँ पर जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर का एक अच्छा सा एक ना ये न्यूज़ भी है। और ये अभी क्या कहते हैं रिलायंस अपना बेस से ऊपर भी है, तो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा बन गया। तो रिलायंस में तेजी और जमकर हो गई और फिर यहाँ पर जो है निफ्टी को और ऊपर खींच दिया और रिलायंस नीचे भी नहीं आया। हर पॉइंट पर यहाँ पर तेजी हुई, हर मिनट तेजी हुई है रिलायंस के अंदर। सो ये है, और ऐसी तेजी हम बहुत बार देख भी चुके हैं, उसके बाद फिजल आउट भी होती हुई दिखी है। तो भाई ये रहा तो आपके सामने रिलायंस का, और रिलायंस में अगर ऐसा होता है तो फिर आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी जो है वो अगर आप रिलायंस में करते हो तो रिलायंस बनाइए, अदरवाइज आप निफ्टी बनाइए। अब देखिए आज क्या हुआ है। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर है आपका इस लेवल पर, ये आपका 31 मार्च का आज है, और अगर हम देखें तो आज कहाँ से सपोर्ट लिया था, ये जो निफ्टी अपना खुला था 17,210 17,211 के आसपास, वहाँ से एक डिप मिली थी। वो डिप यहाँ पर लगी आपका ऑलमोस्ट 17,205 के आसपास का, ऑलमोस्ट 17,205 17,208 क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये 23 मार्च का लेवल है, 23 मार्च का लेवल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस खाए थे, उससे पहले अगर आप देखोगे तो 208 पर एक और बार खा चुके हैं रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पर ना सबसे बड़ा बात है जो कि यहाँ पर जो है होनी थी, और यहाँ पर जो है आपके सामने होती हुई दिखी कि 205 जैसे ही इसमें देखा 205 से घूमा
तो हमें समझ जाने चाहिए था कि 205 जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो क्रॉस हो गया है और 205 के लेवल को अब मार्केट कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहा है और उसमें रिलायंस का साथ मिला और बाकी स्टॉक्स का भी साथ मिल गया, तो फिर यहाँ पर जो है तेजी बढ़ती हुई नजर आई। अदरवाइज HDFC बैंक देखे तो वो 7-8 रुपये ही ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, तो बहुत ज़्यादा तेजी थी वो IT की तरफ से आई। IT में तो फिजल आउट हो गई थी सुबह, रिलायंस ने खींचा, फिर IT ने खींचा, फिर बैंकिंग थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऐसे कर करके बाकी ऊपर हो गए। तो 205 जो हमारी बात थी 208 की, उन्हीं लेवल से घूमता हुआ दिखा। अब ऐसे में क्या करता ट्रेडर, यहाँ पर या तो अगर उसे लगता है कि यहाँ पर 205 208 ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से ये पक्का गिरेगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। यहाँ पर ट्रेडर को क्या करना चाहिए था, एक यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, ट्रेडर को करना चाहिए था कि 220 के 221 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। ये जो 15-20 पॉइंट का यहाँ पे जो रेंज है, इतने का स्टॉप लॉस और एक पुट यहाँ पर बाई करके बैठना जा सकता था। लेकिन वो एक रिस्क ही यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो 20-25 पॉइंट 15-20 पॉइंट ना बस वही इनफ होता है यहाँ पर देखने के लिए। अगर वो 15-20 पॉइंट अगर 208 से सीधे 220 221 आ जाता, तो फिर वहाँ से तुरंत ही पुट से एग्जिट होकर बहुत ज़्यादा लॉस ना लेकर तुरंत ही अपना जो है ट्रेंड चेंज कर कर पॉजिटिव की ओर निकल लेते। फिर चाहे आप उसमें कॉल देखते या बैंक निफ्टी की तरफ देखते, वो आपके ऊपर था। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सिनेरियो जब भी चेंज होते हैं तो अपनी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ती है तुरंत, और इसी के नाम ट्रेडर है भाई। ट्रेडर का यही होता है। अब क्या हुआ है, एक और यहाँ पर किया जा सकता था, अगर किसी ने कॉल बाई करनी थी तो 205 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते, 205 या 200 या 190 17,190 के आसपास का स्टॉप लॉस रखकर आप कॉल में बने रह सकते थे, और वो आज मार्केट रिवॉर्ड भी देता आपको। और देखिए किस तरीके से 282 पर जाकर अटका था, फिर नीचे आया लमसम 240 तक, लेकिन इसने अपना लो नहीं तोड़ा। जब तक ये अपना लो नहीं तोड़ा तब तक यहाँ पर जो है बना रहा है, एक रेंज में चला गया। तो जैसे उस रेंज से निकला सीधे आपको 360 370 380 तक के लेवल आपको देखने मिले। तो ये था कि जब इसके अंदर रेजिस्टेंस का लेवल पार हुआ, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल पार हुआ, तो देखिए आपको कितनी तेजी देखने को मिली है। जिस दिन ये अभी अगर ये रेजिस्टेंस लेवल टूटता है 208 का, तो फिर आप याद रखिएगा कि ये अभी ना ये जो क्रॉस हुआ है ये सपोर्टिंग लेवल भी कम करेगा। और अगर ये सपोर्टिंग लेवल 208 का अब टूटता है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, तो अगर वो टूटता है तो फिर यहाँ पर बहुत तेज गिरावट दिखेगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 17,580 तक का ये यहाँ पर जो है गैप फिल करने के लिए आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा निचले स्तरों पर आज इसने एक गैप छोड़ दिया है। 17,100 क्लोजिंग कहाँ हुई थी, 17,080 के आसपास ये इसने गैप छोड़ दिया आज। तो जैसे ही ये गैप फिल करेगा और ट्रेंड अगर नेगेटिव हो गया वहां से 580 जाने के बाद, 17,580 गया और गैप फिल हो गया, गैप फिल करने के बाद ये अगर निचले लेवल की तरफ मुड़ गया और लगातार चलता गया, तो गैप फिल करने के बाद एक तो अगर इसे नेगेटिव जाना हो तो एक भारी गिरावट आएगी, ठीक है, वो वही कुछ 100 150 200 पॉइंट के आसपास की वो पॉसिबल है। वो अगर हो गई और यहाँ पर ट्रेंड और नेगेटिव रहा तो कहीं ना कहीं ये अपने गैप फिलिंग तक आएगा, यानी 17,100 17,090 इन लेवल्स के आसपास वापस भी आ सकता है। तो गैप छूटा है एक, और स्टॉक्स में भी छूटा है, इंडेक्स में भी छूटा है। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना समझने वाली बात है, लेकिन ट्रेडर्स फेवरेबल है ये। और ये रहा वो गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 17,580, जिसकी हम बहुत पहले से भी बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, और ये बात जारी रहेगी अभी, ठीक है ना। तो ये गैप फिल करने के लिए अब निफ्टी जो है वो आगे बढ़ रहा है, और अगर ये गैप फिल होता है तो उसके बाद एक नई तेजी, एक नई मंदी की ओर मार्केट बढ़ेगा। वहां पर आपको समझ जाना है, वहां पर आपको देखना है कि किधर की तरफ मुड़ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 500 से जैसे ही टच कर जाए उसके बाद देखना है कि किधर की तरफ मुड़ रहा है मार्केट। तो कुल मिलाकर अभी 200 पॉइंट और है, बाकी है अभी आना। 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, 1% ही चल रहा है निफ्टी को, आराम से चल सकता है, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे ये अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, वर्ल्ड मार्केट में कुछ गलत भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रेशर बने। तो अगर हो सकता है कि ये गैप फिल अपना कर दे, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाए। तो अभी रुकिए, जिसको भी अगर शॉर्ट करना है या पुट लेना है तो रुकिए इन लेवल्स के लिए। जैसे गैप फिल हो तब आप देखिएगा, कुछ यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए भी मिल सकता है। तो यहाँ पर शॉर्टर रुके, यहाँ पर जो बाई करे हुए हैं वो रुके, क्योंकि बाई करता आपका रेजिस्टेंस लेवल निकल चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाई किए हुए हैं, पोजीशन बनाए हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वर्ल्ड मार्केट में भी कुछ खराबी लग नहीं रही है, तो अभी थोड़ा सा आपके फेवर में, और गैप भी आपका आने वाला है गैप फिल के लिए। जैसी स्टार्टिंग होगी वो गैप फिल होता हुआ दिखेगा, और फिर भाई आपका यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज होगा, उस हिसाब से अपने आप को पोजिशनल या स्ट्रेटेजिक यहाँ पर जो है ना लेके चलिएगा अपने आप को। तो उम्मीद है आपके सामने पूरी मैंने रेंज रख दी है,
जो भी चाहे जैसा भी चाहे, पुट वालों का भी टाइम नहीं है, पुट वालों का टाइम आएगा 580 के आसपास, ठीक है, वहां पर आपको देखना है। अभी कॉल वालों का टाइम है, कॉल वालों को चलने दो। 1% की तेजी और चाहिए निफ्टी में गैप फिल करने के लिए, और वो जैसे ही फिल होगा, रिलायंस भी बैठा है, रिलायंस का भी मैंने आपको दिखा दिया, निफ्टी का भी दिखा दिया। तो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करिए। आज फ्राइडे का है, फ्राइडे की शाम है, आप आराम से तैयार करिए। सैटरडे संडे और मंडे को आपका जो है ना मार्केट ओपन होगा, और इस हफ्ते में कुछ बड़ा पॉसिबल हो भी जाएगा, या तो नीचे का या फिर ऊपर का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और आरबीआई पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल को, यानी कि निफ्टी वीकली एक्सपायरी को। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अपनी जो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।